Morning to all the students of class 10. Today we are going to start the next chapter, that is polynomials. हमने क्लास 9 में और 8 में भी पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है. पॉलिनोमियल्स में आपने कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि हमें देखते हैं कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं. तो जब सारे कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेटर साथ मिल जाते हैं तो वो कुछ एक्सप्रेशंस बना देते हैं. वो एक्सप्रेशंस को डिफरेंट नाम दिया जाता है उनके एक्स के पावर्स के ऊपर. तो कुछ कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस का अलग से नाम दिया गया है पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनका कोफिशिएंट कौन होता है, उनके वेरिएबल कौन होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है. ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले तो आप किसी एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका जानेंगे कि कोई एक्सप्रेशन अगर पी एक्स है, ये कुछ भी हो सकता है, ये जी एक्स, एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, नेम इज़ गिवन. पी एक्स को अगर हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं जहाँ A0 पहला कांस्टेंट है, प्लस A1 एक्स का पावर 1 प्लस A2 एक्स का पावर 2 प्लस A3 एक्स का पावर 3 और बढ़ते बढ़ते AN एक्स का पावर n तक जा रहा है. तो ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं. अबव एक्सप्रेशन पी एक्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n. मतलब जो मैक्सिमम पावर होगा x का, वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी. और यहाँ पे आपको खास बात क्या है कि an मतलब जो मैक्सिमम पावर दे रहा है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है. बाकी का कोई भी A0, A1, A2 ज़ीरो हो सकता है, लेकिन an जो x का मैक्सिमम पावर दे रहा है वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा. अब ये a कैसे हो सकते हैं, a कौन है और कैसे हो सकते हैं. दीज आर द रियल नंबर्स. रियल नंबर्स आपने पहली चैप्टर में पढ़ लिया है कि इरैशनल प्लस रैशनल सारे मिला के रियल नंबर्स बनते हैं. तो वो कुछ भी हो सकते हैं, √3 भी हो सकते हैं, 2/3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, बस लास्ट वाला जो होता है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है. और जो पावर ऑफ x होते हैं वो दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. x का कोई भी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए. यहाँ पे देखोगे तो x का पावर आप ज़ीरो भी लिख सकते हो, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर ज़ीरो इज़ 1. तो ज़ीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बढ़ते जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव पावर्स नहीं होने चाहिए. क्योंकि x का पावर अगर हम -1 लिखते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1/x, जो कि नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है. कोई भी पॉलिनोमियल में नीचे में x नहीं आना चाहिए. ये 3 क्राइटेरियाज हैं पॉलिनोमियल्स के लिए. पहला, an जो लास्ट टर्म है x के साथ वो ज़ीरो नहीं होगा. दूसरा, सारे a कैसे होंगे, रियल नंबर्स होंगे. और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, x का कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर का नेगेटिव पावर्स नहीं होंगे. तो अगर ऐसे तीनों एक्सप्रेशन साथ में मिल जाते हैं तो आपका जो एक्सप्रेशन पी एक्स है उसी को पॉलिनोमियल कहा जाता है. अब आप कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स देखेंगे. जस्ट लाइक हियर 3x + 5 x का पावर 1 है. देखो 8x² - 5x + 3, इसमें भी आप देखोगे मैक्सिमम पावर है, वही उसकी डिग्री है. तो x की डिग्री कितनी है यहाँ पॉलिनोमियल की, 2 डिग्री है. फिर यहाँ पे y में देखो, ये वेरिएबल्स बदल सकते हैं, कहीं x होंगे, कहीं a होंगे, कहीं b होंगे, कहीं y, कहीं z. तो वेरिएबल्स कैन चेंज. अब आप इसमें देखो y का पावर 3 है, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर. डिग्री कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई. यहाँ देखोगे z का पावर 4 है, डिग्री कितनी हो गई, मैक्सिमम डिग्री 4 हो गई. तो हम लिखने का एक तरीका होता है, x का मैक्सिमम पावर को आगे लिखेंगे और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे. हो सकता है आपको ऐसे भी कोई एग्जाम्पल मिल जाए, 4x³ + 7x⁴ + 2, ऐसे भी मिल सकता है. लेकिन इसका लिखने का सही तरीका क्या है, पहले हम अपने बिगेस्ट पावर को लिखेंगे +4x³ + 2. धीरे से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, मतलब बड़े से छोटे के ऑर्डर में जाएंगे. ये है तरीका लिखने का पॉलिनोमियल को. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि नहीं है पॉलिनोमियल्स, लाइक √x + 3. अब हमने क्या कहा था, x का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए. अगर हम √x को देखते हैं तो x के पावर कितनी हो जाती है, 1/2. 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ नॉट एन इंटीजर. तो इसका पावर यहीं पे वो कैंसिल हो गया, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट में देखोगे 1/x, मतलब x डिनोमिनेटर में है तो पावर कैसी है इसकी, नेगेटिव.
जो कि नॉट ए पॉलिनोमियल, अगेन इसमें भी नेगेटिव में है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल. So this was the introduction about polynomial. Next we are going to see about the types of polynomials.